शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो तमाम जहानों का रब है और पालने वाला है, और दुरूद सलाम हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी ख़ानदान पर, उनके आल औलाद पर, उनके तमाम सहाबा तमाम सहाबियात पर और करबला के खूबसूरत शहीदों पर। मेरा नाम जिब्रान अहमद है और टुडे द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू इज़ व्हाट इज़ लायंस मेंटेलिटी, कि शेर की जहनीत क्या है। ओशो ने कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा डर और खौफ दूसरे लोगों की राय है, मगर जब आप हजूम से बेखौफ होते हैं तो आप भेड़ नहीं शेर बन जाते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी धाड़ उठती है और वो आज़ादी की धाड़ होती है। भेड़ें कभी भी आज़ाद नहीं होती। भेड़ें हर रोज़ खौफ और बेयकीनी के साथ रहती हैं। भेड़ें कभी भी किसी की क़यादत नहीं करती और शेर कभी भी किसी की पैरवी नहीं करता। शेर को अपनी ज़िंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। शेर कभी भी ज़ख्मों के साथ नहीं मरता। शेर को ये नहीं बताना पड़ता कि क्या करना है और कहाँ जाना है। शेर अपना शिकार करने में बेखौफ और इंतहाई काबिलियत के साथ अपना शिकार करता है। शेर को आप कभी भी कुर्बान गाह की तरफ नहीं लेकर जा सकते। हमेशा शेर आपको कुर्बान गाह की तरफ लेकर जाएगा। शेर जंगल का बादशाह इसलिए नहीं है कि वो बहुत बड़ा है या वो बहुत तेज़ दौड़ता है या उसको दूसरे जानवरों पर बरतरी हासिल है, बल्कि शेर जंगल का बादशाह अपनी जहनीत की वजह से, यानी मेंटेलिटी की वजह से है। वो 5 चीज़ें जो शेर को दूसरे जानवरों से यूनिक करती हैं वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। सबसे पहले फियरलेस करेज, बेहिम्मत खौफ। शेर की सबसे बड़ी क्वालिटी बहादुरी है। शेर कभी भी हथियार नहीं डालता और शेर कभी भी लेट कर नहीं मरता, अगरचे 10 हाइनास के इर्द गिर्द में घिरा हुआ हो। शेर तब तक लड़ता है जब तक मर नहीं जाता। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में हाइनास ना हो, मगर आप बिजली के बोझ के नीचे दबे हुए हों। आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद में बेखौफ होकर खड़ा होने पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी के मकसद को बेखौफ होकर हासिल करना पड़ेगा, फिर चाहे ये दुनिया आपके ऊपर यकीन करे या ना करे। मैं जानता हूँ कि अपनी मंजिल को पाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन खुदारा कभी भी हार ना माने और चलते रहें। मुझे पता है कि अपनी मंजिल के रास्ते को तय करने के लिए आपको बहुत मुश्किलात का सामना है और आप थक गए हैं, लेकिन कभी भी हार ना माने और चलते रहें। आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे और चलते रहेंगे तो आपकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। एक इम्कान है, एक मौका है कि आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे, अगर आप कोशिश करना छोड़ देंगे तो वो इम्कान भी ख़त्म हो जाएगा और नाकामी की गारंटी आपके सामने आ जाएगी। तो इसीलिए कभी भी हार ना माने। अपने ज़िंदगी के मकसद को पाने के लिए, वो उस अजीम ज़िंदगी को पाने के लिए जो आप चाहते हैं, कभी भी हथियार ना डालें और चलते रहें। दूसरी खासियत सर्टेनिटी, पुख्ता यकीन। शेर अपना शिकार हमेशा यकीन के साथ करता है और शेर कभी भी दूसरा अंदाज़ा नहीं लगाता। शेर जब अपना शिकार करता है तो 100% उसको मुकम्मल करता है और शेर के पास कभी भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगर आप शेर के यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब होंगे और अपनी ज़िंदगी के मकसद को आराम से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर ख़ुद एतमादी आएगी, आपको अपनी सलाहियतों के ऊपर भरोसा होगा, तो क्या होगा? आप इस यकीन के साथ और आप इस खुद एतमादी के साथ ज़िंदगी में कितना आगे जा सकेंगे। अगर आपको अपने ऊपर कोई शक नहीं है तो आप ज़िंदगी में क्या करने के काबिल हैं। अगर आपका विज़न क्लियर है तो इस क्लियर विज़न के साथ आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो शेर अपने शिकार के साथ करता है। अपनी ज़िंदगी में मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए आप दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें और ना ही दूसरे इसके ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं और आपको उसको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चलते रहें और साबित कदम रहें और कभी भी हार ना मानें। आपको पता है कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है और कहाँ तक जाना है, और आपको पता है कि आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है।
اس لیے اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو پختہ یقین کے ساتھ کریں۔ تیسری چیز، فریڈم، آزادی۔ شیر آزاد ہوتا ہے اور آزادی کے لیے مرتا ہے۔ شیر کو آزادی ہے اور اسی آزادی کے لیے وہ لڑتا ہے۔ قدرت نے شیر کے اندر ایک خاصیت رکھتی ہے کہ وہ جب تک آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتا ہے۔ شاید اس دنیا میں آزادی سے بڑھ کر کوئی بھی قیمتی اثاثہ موجود نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمیں آزادی کی کمی نہ ہو۔ اگر آپ کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھیں، فلسطین کے، عراق کے، شام کے مسلمانوں کو دیکھیں تو ان سے پوچھیں کہ آزادی کی کیا قیمت ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں آزادی کے لیے لڑنا ہوگا، اپنی بات کو کہنے کی آزادی، اپنی زندگی میں جو آپ بننا چاہتے ہیں اس کی آزادی، اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی آزادی۔ آزادی کا مطلب ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا انصاف۔ جو آپ اپنی زندگی میں بننا چاہتے ہیں وہ آپ بنیں، اور جو دوسری اپنی زندگی میں بننا چاہتے ہیں تو ان کو بھی مکمل آزادی ہوگی۔ کیا آپ اس آزادی کے لیے لڑیں گے؟ چوتھی چیز، پروٹیکٹیو، حفاظتی۔ شیر اپنی ہر ایک قیمتی چیز کی بہت حفاظت کرتا ہے، پھر چاہے وہ اس کا خاندان ہو، اس کا پیک ہو یا رات کا کھانا۔ شیر کو دھمکی دینے سے بہتر ہے کہ آپ اسے لڑ کر مر جائیں۔ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کی حفاظت کریں گے اور آپ اپنی زندگی میں کس مقصد کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے؟ جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر۔ آپ اپنے وقت کو کس چیز کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی زندگی میں کیا چیز معنی رکھتی ہے اور کیا چیز معنی نہیں رکھتی؟ کیا آپ اس کے قابل ہیں؟ اس بات پر ذرا غور کریں۔ اور آخر چیز ہے کمپیٹنس، اہلیت، قابلیت۔ شیروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 20 گھنٹے آرام کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کو بھوک نہیں لگتی۔ وہ اٹھتے ہیں، اپنا شکار کرتے ہیں، اپنی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اپنا آرام کماتے ہیں اور اپنی آزادی کماتے ہیں۔ جب آپ محنت کر کے قابل بنتے ہیں تو آپ کو زندگی کے اندر قدرت جو ہے وہ بہت بڑے انعامات سے نوازتی ہے۔ قابل ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی، اور جتنی آپ محنت کریں گے اتنا ہی قدرت آپ کو قابل بنائے گی اور آپ کو اس کا ریوارڈ عطا کرے گی۔ آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے اور کتنے گھنٹے کام کیا ہے یا کتنا عرصہ کام کیا ہے۔ آپ کو اس بات کا فرق پڑتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کی کتنی ویلیو ہے، اور میں نے جو کام کیا ہے کسی ادارے کے اندر رہ کے، کسی آرگنائزیشن کے اندر رہ کے، میں نے اس کام کی کتنی ویلیو بنائی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایک قابل مشین بنائیں، لیزر فوکس کے ساتھ آپ کی زندگی کے جو مقصد ہیں ان کے اوپر کام کریں، بے رحم عزم کے ساتھ، اور جو قدرت نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس کے ساتھ، اور دل میں ایک امید کی روشنی کے ساتھ۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے دل میں اپنے لیے فخر بھی پیدا ہوگا اور عزت بھی پیدا ہوگا۔ You might be luckier than me. You could well be stronger than me. You could have more luck than me, but you cannot defeat me. You will not detach me from my purpose. You will not distract me from my goals. You will not dethrone me, and top of that, you will not destroy me. I will wake up with the intention, with focus, ready and alert. If I want something in my life, I will go after it and I will get it. And if it matters to me, I will get it, I will have it, I will be it. So you cannot defeat me, you cannot destroy me, you cannot detach me from my purpose, you cannot detract me from my goals, you cannot dethrone me, and last but not the least, you cannot destroy me. For more interesting videos, subscribe to my channel Seamless Motivation, that is perfectly consistent and coherent. I shall catch you in the next video. Till then,
ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.